नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि जो सोचा वो फौरन सच होने लगा? मतलब दिमाग में कोई ख्याल आया और अगले ही पल वो हकीकत बन गया? आज हम इसी अजीब से लेकिन दिलचस्प कनेक्शन को समझने वाले हैं, एक खास ज्योतिषीय घटना के नजरिए से। चलिए शुरू करते हैं। कई बार ऐसा फील होता है ना कि जो हम सोच रहे हैं वो मानो तुरंत होने लगता है। चाहे वो अचानक से कोई क्लैरिटी मिलना हो, या बहुत ज्यादा सोचना हो, या फिर कोई बड़ा बदलाव। ऐसा लगता है जैसे हमारी सोच और हकीकत के बीच की जो दूरी है वो एकदम कम हो गई है। ये जो एहसास है ना, ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, ये एक बहुत ही तेज, एक बहुत ही इंस्टेंट अनुभव है, जहाँ हमारे विचार, हमारे थॉट्स सीधे हमारे नतीजों से जाकर जुड़ जाते हैं। तो इस तेजी के पीछे की वजह क्या है? ज्योतिष के सोर्स बताते हैं कि इसका कनेक्शन बुध पारगमन यानी मर्क्यूरी ट्रांजिट नाम की एक घटना से है। आइए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये हमारी सोच पर असर कैसे डालता है। तो ये मर्क्यूरी ट्रांजिट है क्या भला? देखिए, ज्योतिष में इसका सीधा सा मतलब है जब बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी अपनी जगह बदलता है, किसी राशि में आता जाता है। और माना यह जाता है कि इससे हमारी दिमागी स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। हमारी बातचीत, हमारी सोच, हमारे फैसले लेने का तरीका, सब पर इसका असर पड़ता है। और बस इसीलिए चीजें हमें ज्यादा तेजी से होती हुई महसूस होती हैं। असल जिंदगी में ये असर कैसा दिखता है? सोचिए, एक छोटा सा फैसला लिया और जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल गई। या एक नॉर्मल सी बातचीत हुई और किसी बड़े मौके का दरवाजा खुल गया। या फिर बस मन में एक आइडिया आया और देखते ही देखते वो एक असली अपॉर्चुनिटी में बदल गया। बस यही है विचार से हकीकत का असर। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये जो मेंटल शिफ्ट है, ये 4 खास राशियों पर कैसे अलग अलग तरह से असर डालता है और कैसे हर राशि में ये एनर्जी एक बिल्कुल नया रूप ले लेती है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले है मिथुन राशि। अब क्योंकि बुध मिथुन का स्वामी ग्रह है, इसलिए इस राशि के लोग इस ट्रांजिट को सबसे ज्यादा और सीधे तौर पर महसूस करते हैं। उनके लिए ये वक्त शब्दों और विचारों की असली ताकत को सामने लाता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये एक ऐसा टाइम है जब सारी कंफ्यूजन अचानक दूर हो सकती है। एक बातचीत नए मौके ला सकती है और आइडियाज तुरंत एक्शन प्लान बन सकते हैं। लेकिन हाँ, एक वार्निंग भी है। नेगेटिव या बहुत ज्यादा सोचने से बचना होगा, क्योंकि वो ख्याल भी हकीकत बन सकते हैं। अगला नंबर है कन्या राशि का। कन्या राशि को हम उनकी लॉजिकल सोच के लिए जानते हैं, और ये ट्रांजिट उनकी इस खूबी को और भी बढ़ा देता है। उनके लिए ये वक्त है लॉजिक और सॉल्यूशंस का। इस दौरान कन्या राशि के लोग मुश्किल प्रॉब्लम्स के कमाल के सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। काम पर लिए गए फैसले सही साबित हो सकते हैं और लंबे समय से चली आ रही उलझनें खत्म हो सकती हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, चीजों को हद से ज्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश में नहीं पड़ना है, वरना स्पीड थोड़ी धीमी हो सकती है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है, ये उनके पक्के विश्वास को असल दुनिया के नतीजों से जोड़ता है। मतलब जो वो दिल से मानते हैं उसे हकीकत में बदलने की एक जबरदस्त एनर्जी मिलती है। इस समय धनु राशि के लोगों के नजरिए में बड़े बदलाव आ सकते हैं। कोई बातचीत नए मौके ला सकती है और कोई नया आइडिया उन्हें एक बेहतर रास्ते पर ले जा सकता है। लेकिन हाँ, उन्हें अपने विचारों को फोकस्ड रखना होगा, क्योंकि अगर मन भटका तो कंफ्यूजन भी उतनी ही जल्दी पैदा हो सकता है। और हमारी लिस्ट में जो आखिरी राशि है वो है मीन। मीन राशि के लिए ये ट्रांजिट उनकी गट फीलिंग यानी इंट्यूशन को उनके लॉजिकल सोच के साथ मिला देता है। ये एक तरह से दिल और दिमाग के बीच एक पुल का काम करता है। मीन राशि के लोग ये महसूस कर सकते हैं कि उनकी गट फीलिंग्स उन्हें सही नतीजों तक ले जा रही हैं और उनके क्रिएटिव आइडियाज असली मौकों में बदल रहे हैं। यहाँ बस चैलेंज ये है कि अपनी भावनाओं और लॉजिक के बीच एक बैलेंस बनाकर चलें, ताकि फैसले सिर्फ इमोशंस में बहकर न लिए जाएं। तो ये तो हुई 4 राशियों की बात, लेकिन इस एनर्जी का फायदा हर कोई उठा सकता है। चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे इस तेज एनर्जी का सही इस्तेमाल किया जा सके। तो इस एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहला, अपने माइंडसेट पर फोकस करें। मतलब सोच को पॉजिटिव और एकदम क्लियर रखें, क्योंकि अभी इसका असर बहुत ज्यादा है। दूसरा, सोच समझकर बोलें। हर शब्द में एक ताकत है जो चीजों को बदल सकती है। और तीसरा, जैसे ही कोई अच्छा आइडिया आए उस पर एक्शन लें,
क्योंकि ये सोचो और करो वाला फेज है। इस ट्रांजिट की एनर्जी है तो बहुत तेज, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम जल्दबाजी करें। आखिरी और सबसे जरूरी बात है बैलेंस बनाना, इस तेज दिमागी एनर्जी और एक शांत स्थिर नजरिए के बीच। असल में यहाँ दो तरह की एनर्जी काम कर रही है। एक तरफ है ये तेज रफ्तार वाली एनर्जी जो हमें जल्दी सोचने और फैसले लेने पर मजबूर करती है, और दूसरी तरफ है सचेत स्थिरता जो हमें शांत और इमोशनली स्टेबल रहकर काम करने के लिए कहती है। और यही सबसे बड़ी सीख है। जैसा कि ये कोटेशन कहता है, असली तरक्की जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर और लगातार आगे बढ़ने में है। सोच तेज रखो पर काम शांति से करो। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है जिस पर सोचना जरूरी है। जब हमारे विचार इतनी तेजी से हकीकत बन सकते हैं तो हम किस तरह की हकीकत बनाना चुनते हैं? ये ताकत हमारे अंदर ही है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है।